नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू के नॉलेज बूस्टर सेशन में आज हम बात करेंगे एक नए प्रश्न के बारे में। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करती है। तो जो लोक लेखा समिति एक अहम समिति है भारतीय संसद की, ये अपनी रिपोर्ट जो देती है वो किसके समक्ष प्रस्तुत करती है। इसका सही उत्तर है लोकसभा के समक्ष। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की स्थायी समितियों की एक सबसे महत्वपूर्ण समिति कही जाती है। लोक लेखा समिति जो है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या हम देखें तो कुल सदस्य संख्या इसमें होती है 22। चूँकि ये लोकसभा की महत्वपूर्ण समितियों में से एक है, तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से आते हैं। इसका अध्यक्ष भी लोकसभा से चुना जाता है। 22 सदस्यों में से 15 आते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य आते हैं राज्यसभा से। और ये 7 और 15 मिलकर 22 सदस्य जो है वो लोक लेखा समिति में चुने जाते हैं। इसी में 22 में अध्यक्ष भी इंक्लूड होता है। और अगर हम बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष की, तो लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। ये अभी नियुक्त किए गए हैं, इसलिए प्रश्न आगे आने वाले एग्जामों में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये करंट अफेयर से कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है। तो अगर हम इसमें आगे देखें कि ये लोक लेखा समिति के कार्य क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करती है, तो लोक लेखा समिति एक स्थायी समिति है जिसका गठन 22 सदस्यों से होता है। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष विपक्षी पार्टी का एक लीडर होता है ना। इसमें अगर हम देखें तो जो लोक लेखा समिति है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो ये है कि जो हमारे भारत का CAG होता है, CAG ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसी को हम बोलते हैं कैग जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है लोक लेखा समिति के समक्ष, है ना। और कैग जो है, कैग का कार्य होता है, कैग किस चीज़ की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कैग भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के द्वारा पोषित वित्तीय पोषित संस्थाओं या फिर सरकार के द्वारा किए गए लेन देन की जांच करने वाला अधिकारी होता है। अगर किसी भी रिपोर्ट या किसी भी सूचना के माध्यम से या कैग स्वतः संज्ञान लेकर अगर उसको ये लगता है कि किसी सरकारी पोषित संस्था या सरकार द्वारा किसी भी चीज़ के लेन देन में गड़बड़ी की गई है, तो कैग उसकी स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकता है। और इसके पास चूँकि होते हैं केवल जांच करने के अधिकार, इसलिए ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा लोक लेखा समिति को। और यह लोक लेखा समिति उस पर विस्तृत चर्चा करके, उस पूरी रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा करके और एक अपनी अलग रिपोर्ट बनाकर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर देगी लोकसभा के समक्ष। अगर हम कैग की बात करें या हम बात करें लोक लेखा समिति की, तो ये भारतीय संविधान की निष्पक्षता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे आप देखिएगा, ये जो कैग की नियुक्ति होता है इसको भारत के राष्ट्रपति करते हैं, है ना। और राष्ट्रपति की नियुक्ति करने के बाद कैग को हटाने के लिए भी महाभियोग की प्रक्रिया है। जैसे भारत के राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए है, वैसे ही इसको किसी भी तरीके के सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। और कैग के संबंध में भी कुछ नियम अलग हैं, उनको अपन किसी दिन अलग से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से कैग जो है वो पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है, जिससे कि वो निष्पक्ष रूप से अपनी जांच प्रस्तुत कर सकता है और सरकार के खिलाफ भी रिपोर्टिंग कर सकता है ना। और इसके बाद जब ये अपनी रिपोर्ट है वो किसी सरकारी अधिकारी को ना देकर ये किसको दे रहा है, लोक लेखा समिति को दे रहा है। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है, विपक्षी दल का नेता है। तो सरकार के द्वारा की गई या सरकार के द्वारा पोषित संस्थाओं के द्वारा की गई किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी को पकड़ने के लिए इससे अच्छा उपाय नहीं हो सकता था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कैग और लोक लेखा समिति भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित एक निष्पक्ष जांच प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। धन्यवाद।